नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम रहीम जी के दोहे की व्याख्या करूंगा। सर्वप्रथम उनके दोहे को सुनते हैं और समझते हैं। बड़े काम ओ छोकरे तो न बड़ाई हो, जो रहीम हनुमंत को गिरिधर कहे न कोय। रहीमा गिरधर कहे न कोय। अर्थात अगर किसी काम का उद्देश्य यदि छोटा हो तो वैसे काम की बड़ाई नहीं होती है, और न भविष्य में उसका कोई नामकरण होता है या लोग उदाहरण देते हैं कि हाँ इसने ऐसा काम किया था। तो आपके काम पर निर्भर करता है। काम बड़ा हो, उद्देश्य बड़ा हो, माफ कीजिएगा, उद्देश्य बड़ा हो और काम छोटा भी हो तो उसकी बड़ाई होती है। परंतु उद्देश्य ही छोटा हो तो वो काम कितनों ही बड़े हों उसका नाम नहीं होता। रहीम जी कहते हैं कि धौली पर्वत जो हिमालय में है उसे उठा करके सर्वप्रथम मथुरा में कौन लाए थे? हनुमान जी। परंतु उस समय उसके बाद उसकी तो पूजा नहीं होती थी, न हनुमान जी के साथ उनको जोड़ा गया था। परंतु वो कहानी त्रेता युग की थी। द्वापर में कृष्ण जी ने जब उठाया तो उसका नाम पड़ गया गोवर्धन पर्वत या गिरिधर पर्वत। तो ये त्रेता युग में हनुमान जी ने पर्वत को हिमालय से धौली पर्वत, जिसको व्हाइट माउंट भी कहते हैं, तो उठा करके ला रहे थे। जब वो पुल बनाने के लिए पत्थर घट गए, राम जी भारत से श्रीलंका के बीच पुल बना रहे थे, तो वहां उसमें पत्थरों की कमी हो गई। तो हनुमान जी धौली पर्वत को उठा करके ला रहे थे। मथुरा के पास पहुंचने पर मालूम पड़ा कि पुल बन चुका है, तो उस पर्वत को वहीं पर रख दिए। पर्वतराज थोड़े उदास हो गए, हनुमान जी से कहे कि हम जहां पहले थे न तो वहीं के रहे और न भगवान राम के ही काम आ सके। तो हनुमान जी ने कहा कि द्वापर में श्री राम जी फिर लौटेंगे कृष्ण के रूप में और उन्हीं के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा और देवता की भांति पूजे जाओगे। तो श्री कृष्ण जी अपने उंगली पर उठाए थे उसी पर्वत को, तो उनका जो ध्येय था, उद्देश्य था, वो बहुत बड़ा था कि सभी को, पूरे गोकुल वासियों को बचाना था। तो इसलिए उसने अपनी उंगली पर उसी धौली पर्वत को उठाया था, जो गिरिधर पर्वत कहने लगे, गोवर्धन पर्वत कहने लगे, गिरिराज पर्वत कहते हैं उनको। तो वही पर्वत थे। तो उद्देश्य पर हनुमान जी का उद्देश्य तो पूर्ण नहीं हुआ। वो यदि पुल बना लेते या पुल बन जाते उस पर्वत का तो उद्देश्य पूरा होता, तो नाम होते, परंतु वो तो उद्देश्य हुआ नहीं पूरा। तो इसलिए कहते हैं रहीम जी इस दोहे में कि उद्देश्य बड़े होने चाहिए, तभी आपका नाम होगा। तो इसलिए हनुमान जी से न जोड़ करके कृष्ण जी के साथ वो पर्वत जुड़ गए, जबकि लाए थे पहले हनुमान जी वहां।
तो उनका उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ, जो बड़े उद्देश्य के लिए उसे ले जा रहे थे वो उद्देश्य तो पूर्ण नहीं हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर रहीम जी ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक आपका उद्देश्य बड़ा ना हो तो उस काम का कोई नाम नहीं होता, नहीं उससे आपसे जोड़ा जाता। तो ये था रहीम जी का कविता जिनकी मैंने व्याख्या की। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आपने पूरा देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।